अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मों, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 2 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइजेस या पेज नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक मंथ ऑफ जनवरी में वो सारी बातें या वो सारे एक्सरसाइज या पेजेस आपके पास शामिल होंगे कि हमारे पास क्या बात है और किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं अगला पहले सवाल की जानिब। जो हमारा पहला सवाल है आपके पास, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 650 टू 601। आपने बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, यानी कि 650 से शुरू करना है और 601 तक आकर ख़त्म करना है। बैकवर्ड काउंटिंग आप किस तरह करोगे? सबसे पहले आपने लिखना है 650, ठीक है बेटा। फिर उसके नीचे लिखोगे 649, फिर 648, 647। इस तरह करते 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 आप लेकर आओगे कहाँ पे? 641 तक लेकर आओगे। जब 46, 645, 644, 643, 642, 641 और लास्ट में लिखोगे 640। फिर आप लिखोगे आगे 639, 638, 637, 636। इस तरह करते करते आपने ये पूरी काउंटिंग चलानी है, बैकवर्ड काउंटिंग। और आप कहाँ पे लाके ख़त्म करोगे? इसे 600 पर लाकर 601 पर आके इसे रोक देना है, ख़त्म कर देना है। ये पहला सवाल है आपका। फिर इसके बाद अगला सवाल जो आपने अपनी कॉपीज़ में करना है वो है टेबल ऑफ 12। जिस तरह आपने लास्ट मंथ में 11 का टेबल लिखा था, अब आपने मंथ ऑफ जनवरी में 12 का टेबल लिखना है। 12 का टेबल आप किस तरह लिखोगे? जिस तरह 11 का टेबल था, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 12, यानी 12 वन ज़ा 12। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 24। 12 टू ज़ा 24। 12 multiply by 3 is equals to 36। 12 3 या 36। इस तरह करते 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 बेटा आप पूरा 12 का टेबल लिखोगे 10 तक, यानी कि 12 1 12 एंड 12 10 120। 12 का टेबल आपने पूरा करना होगा। ये काम भी आपका कॉपी में। अब हम चलते हैं उन सवालों की तरफ, उस सवाल की तरफ जो कि आपके बुक में है, जो आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 135। 135 पे हमसे क्या बातें की जा रही है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल क्या क्या सवालात हैं, हम उनको समझते हैं, देखते हैं। पेज नंबर 135, 129, 31, 38 एंड 135। 135 पे जो आपके पास पेज है, ये आपने काम करना है कॉपी में। अब किस तरह काम करना है इसको हम समझते हैं। मैं आपको बुक में समझा रहा हूँ, ये काम आपने करना किस में होगा? कॉपी में करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेलिंग द टाइम, टाइम बताना है। लुक एट दिस क्लॉक, ये जो हमारे पास क्लॉक बनी हुई है, इस क्लॉक को देखते हुए हम देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पे द आर हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 3। जो आर से, यानी कि छोटा वाला जो हैंड है, छोटी वाली जो सुई जिसे हम कहते हैं, कांटा जिसे कहते हैं हम, वो 3 पर है। द मिनट्स हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 12। और जो मिनट्स के जो सुई हैं या कांटा है या हैंड है, उसे हम कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है? वो 12 की पोजीशन पे। व्हेन द लॉन्ग हैंड पॉइंट्स टू 12। अब जब लॉन्ग हैंड जो होता है, जो मिनट्स वाली जो हैंड होता है, वो पॉइंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है? 12 पे पॉइंट कर रहा हो। एंड आर इज़ एंडिंग, तो हम बात कह सकते हैं कि 1 घंटा मुकम्मल हो गया या ख़त्म हो गया। एंड आ न्यू आर इज स्टार्टिंग, अब जो है अगला घंटा या नया घंटा शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है। एट दिस पोजीशन द टाइम इज़ 3 o'clock। अब हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे आने के बाद टाइम जो है वो आपके पास क्या हो रहा है? 3 o'clock का, यानी कि इस वक्त क्या बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 3 o'clock, यानी कि 3 बज रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास नीचे जो फिगर बनी हुई है 1 से लेकर F तक फिगर बनी हुई है, ये आपने अपनी कॉपी में क्लॉक बनानी है और उसको अपने टाइम के हिसाब से मेंशन करना है। जो कि यहाँ पे टाइम दिया गया है, उस टाइम के हिसाब से मेंशन करोगे कि क्या टाइम हो रहा है आपके पास। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जो है आपके पास यहाँ पर पहली पोजीशन वही है जो ऊपर दी गई थी, यानी कि छोटा वाला हैंड जो है आपके पास, स्मॉल हैंड जो है वो 3 की तरफ शो हो रहा है, और वो मिनट्स वाली जो है वो है आपके पास 12 पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? 3 o'clock। ठीक है बेटा, यानी कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, क्या बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, और यानी कि 3 बजे का वक्त हो रहा है। इसी तरह जब आप दूसरा देखते हो या तीसरा देखते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, करना आपने क्लॉक बनानी कॉपी में और उसे शो करना है।
इसमें जो छोटा वाला जो हैंड है आपके पास वो 1 को पे है पॉइंट आउट कर रहा है, और जो मिनट्स वाली जो हैंड है वो 12 पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस वक्त आप कह सकते हो कि इस घड़ी में क्या बजा है या क्या टाइम वक्त हो रहा है, वो 1 o'clock यानी कि इस वक्त 1 बजा है। इसी तरह जब आप नीचे वाला देखते हो, ये छोटा जो हैंड है वो आपके पास 4 की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, और जो मिनट्स वाला जो हैंड है वो 12 पे पॉइंट आउट हो रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 o'clock, यानी कि इस वक्त इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, यानी कि 4 बजे का वक्त हो रहा है। ठीक है बेटा, ये आपने पूरा 1 से लेकर ए से लेकर एफ तक करना है। 6 सवालात हैं, यानी कि 6 जगह आपने घर क्लॉक बनानी है अपनी कॉपी में, और उसे टाइम के हिसाब से मेंशन करना है, बताना है कि क्या टाइम हो रहा है। अब अगला पेज जो है पेज नंबर 136 है। 136 पर आपके पास यहाँ पे टाइम बता दिया गया कि पहले टाइम नहीं बताया गया था लास्ट पेज पे, वो टाइम आपने खुद बताना था उसके हैंड्स को देखते हुए। अब यहाँ पे टाइम बता दिया गया, और हैंड्स आप देख सकते हैं कि किसी भी घड़ी में हैंड नहीं बने हुए, आपने खुद शो बनाने हैं। ठीक है, तो किस तरह बनाने हैं, पहला मैं सवाल करके बता रहा हूँ आपको। 4 o'clock है तो आपने एक हैंड यहाँ पर बनाना है इस तरह, जो छोटा वाला जो हैंड होगा वो किसको शो कर रहा होगा, 4 पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, और जो मिनट वाला है यानी कि वो कंप्लीट हो गया आर, तो आप बड़ा वाला जो पॉइंट आउट करोगे किसकी तरफ करोगे, 12 की तरफ करोगे। इस तरह आप कह सकते हो कि घड़ी में इस वक्त कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, या 4 बजे का वक्त हो रहा है। एक और मैं बताता हूँ, यहाँ पे 6 o'clock लिखा हुआ है, तो छोटा वाला हैंड जो होता है आपके पास आर्ट्स वाला, उसे आप किस की तरफ पॉइंट आउट करोगे, 6 की जाने पॉइंट आउट करोगे, और जो 8 मिनट्स वाला है वो से बड़ा वाला हैंड जो है आप उसे कहाँ पे पॉइंट आउट करोगे, 12 की तरफ पॉइंट आउट करोगे। इस तरह आप कह सकते हो इस घड़ी में इस वक्त क्या बज रहे हैं, या क्या टाइम हो रहा है, या क्या वक्त है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 6 बजे हैं, या 6 बजे का वक्त शो कर रही है घड़ी। ठीक है ना बेटा। इसी तरह जब आप लास्ट वाला देखते हो तो ये इसमें जो है 8 o'clock है, जो छोटा वाला हैंड है वो आप किस पे शो करवाओगे, 8 पे करवाओगे, और बड़ा वाला हैंड जो है वो आपने कहाँ शो करवाना है, 12 की जानिब शो करवाना है। इस तरह आप कह सकोगे इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा है या क्या बज रहे हैं, इस वक्त इस घड़ी में 8 बजे का वक्त हो रहा है। ठीक है बेटा, ये आपने काम भी आपने करना है किसमें, अपनी कॉपीज में करना, सॉरी बुक में ये सारा काम करना है, पेज नंबर 136 का। जबकि पेज नंबर 135 का जो काम है, जब पिछले पेज का जो काम था वो आपने कॉपी में करना था, पेज नंबर 136 आपने बुक में करना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज की जानिब, जो कि है आपका पेज नंबर 137। पेज नंबर 137 पर आपसे क्या बात की जा रही है, और वो काम भी आपने बुक में करना होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फिर से आपको टाइम मेंशन किया हुआ है, टाइम आपको बताया गया है। ठीक है, क्या टाइम बताया गया है, यहाँ पे हम पहले सवाल पढ़ते हैं, लुक एट द क्लॉक्स, घड़ी की तरफ देखते हैं हम, देन राइट द टाइम, फिर हमें टाइम दे लिखना है, क्या टाइम लिखना है, दैट इज़ 1 hour अर्लियर देन द टाइम शो, जितना टाइम इसमें शो हो रहा है उससे 1 घंटे पहले का वक्त लिखना है। ठीक है बेटा, जितना टाइम यहाँ पे शो हो रहा है वो नहीं लिखना है, उससे 1 घंटे पहले का वक्त लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने देखा जो छोटी वाला हैंड है, स्मॉल हैंड है, वो 5 की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, और जो बड़ा हैंड है वो कहाँ पे 12 की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। इस तरह आप कह सकते हो यहाँ पे कितने बजे हैं, 5 बजे का वक्त शो हो रहा है इस घड़ी में, तो आपने 5 बजे में से 1 घंटा पीछे करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 o'clock। ठीक है, 1 घंटा पीछे का वक्त बताना है। इसी तरह जब आप अगले देखते हो, यहाँ पे छोटा हैंड जो है वो 9 की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, बड़ा हैंड जो है वो 12 की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। तो इस घड़ी में इस वक्त 9 बजे हैं, 9 बजे से पहले आप 1 घंटा पहले का वक्त बताओगे, तो यहाँ पे आप क्या शो करना है आपने, कि इस वक्त 8 बजे का वक्त शो करना होगा, क्योंकि टाइम सवाल हमारा यही है कि जो टाइम यहाँ पे शो किया जा रहा है उससे 1 घंटा पहले का वक्त आप यहाँ पे लिखें। ठीक है बेटा, अगला सवाल जो है, नाउ राइट द टाइम दैट इज़ 1 hour लेटर देन द टाइम शो। अब पहले अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया था 1 घंटे पहले का वक्त बताना था, अब जो टाइम यहाँ पर शो हो रहा है उससे 1 घंटे बाद का वक्त बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो घड़ी जो टाइम शो कर रही है वो 6 बजे का टाइम शो कर रही है। यहाँ पे एक हैंड जो है वो 6 की जानिब है, और एक हैंड जो है वो 12 की जानिब है। तो यहाँ पे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 6 बजे हैं। तो हम यहाँ पे 6 के बजाय क्या लिखेंगे, 1 घंटे बाद का वक्त लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 o'clock, यानी कि 1 घंटे बाद। अब इस वक्त 6 बज रहे, 1 घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा, 7 बज जाएंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर एक हैंड जो है वो 1 की जानिब शो हो रहा है, और एक हैंड जो है वो 12 की जानिब शो हो रहा है। तो इस वक्त घड़ी के हिसाब से इधर 1 बजे हैं, 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 o'clock, यानी कि 1 घंटे बाद इस घड़ी में कितने बजे का टाइम शो हो रहा होगा,
2 बजे का टाइम शुरू हो रहा होगा, यानी कि 2 बज रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये काम भी आपने अपनी बुक में करना है। पहला सवाल है 1 घंटे पहले का टाइम लिखना है और अगले सवाल में 1 घंटे बाद का टाइम लिखना है। ये है आपके पास पेज नंबर 137। अब हम चलते हैं पेज नंबर 138 की जानिब। पेज नंबर 138 पर जो हमसे सवाल किया जा रहा है वो कुछ इस तरह है। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली मॉर्निंग यानी कि गुजरी हुई मॉर्निंग में आप क्या कर रहे थे या क्या किया था। वट वर यू डूइंग यस्टरडे मॉर्निंग एट, सुबह 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग की बात की जा रही है, सुबह की बात की जा रही है। सुबह 6 बजे आप क्या कर रहे थे, यस्टरडे यानी कि गुजरे हुए कल की बात की जा रही है, जो कल गुजर गया, जो दिन गुजर गया उस वक्त की बात की जा रही है कि कल सुबह 6 बजे आप क्या कर रहे थे। नीचे लिखा हुआ है स्लीपिंग, लिखा हुआ है कि आप कल सुबह 6 बजे सो रहे थे। ठीक है ना। फिर 7 बजे क्या किया था, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गेटिंग अप, यानी कि मैं 7 बजे उठ गया था, या वेकअप भी लिख सकते हो आप, गेटिंग अप भी लिख सकते हो, वेकअप भी लिख सकते हो कि आप 7 बजे उठ गए थे। सुबह 6 बजे सो रहे थे और 7 बजे आप उठ गए थे। 8 बजे का टाइम शो हो रहा है कि 8 बजे आपने क्या किया था, तो 8 बजे आप लिखोगे कि आप 8 बजे रेडी हो गए थे, कहाँ, किस चीज़ के लिए, स्कूल जाने के लिए, गोइंग टू स्कूल लिखोगे। 9 बजे के टाइम में आप क्या लिख सकते हो, 9 बजे के टाइम में लिख सकते हो एट स्कूल, कि आप उस वक्त 9 बजे कहाँ पर थे, स्कूल में थे। इसी तरह आपने यस्टरडे का अपना पूरा टाइम बताना है कि 6 बजे सो रहे थे, 7 बजे आप सो के उठे, 8 बजे आप स्कूल के लिए रवाना हुए, 9 बजे कहाँ पर थे, 9 बजे आप स्कूल में मौजूद थे, एट स्कूल। 10 बजे क्या कर रहे थे, वो स्कूल में आप ब्रेक कर रहे थे। 11 बजे क्या कर रहे थे, स्टडिंग कर रहे थे, यानी कि स्कूल में आप पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुमारो आफ्टरनून एंड इवनिंग। ठीक है, व्हाट विल यू प्रोबेबली टू बी डूइंग टुमारो आफ्टरनून और इवनिंग एट, अगले आने वाले दिन की बात के हिसाब से कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे होगे दोपहर में या आफ्टरनून, दोपहर में या फिर शाम के वक्त के मुताबिक क्या कर रहे होगे। दोपहर 2 बजे आप स्टडिंग, यानी कि घर पहुंचने के बाद, स्कूल से घर पहुंचने के बाद आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे या स्कूल का काम कर रहे थे, होमवर्क वगैरह भी आप कह सकते हो। 5 बजे आप क्या कर रहे थे, 5 बजे आप खेलने के लिए गए थे, प्ले कर रहे थे, यानी कि खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, प्लेइंग लिख देंगे आप। 6 बजे आप क्या कर रहे थे, आप लिखोगे वॉचिंग टीवी, क्या कि 6 बजे आप टीवी देख रहे थे। और 9 बजे क्या लिखोगे, स्लीपिंग, यानी कि 9 बजे तक आप सो रहे थे या सो गए थे, सो जाओगे। सॉरी, टुमारो की बात करी जा रही है, आने वाले दिन की बात की जा रही है, तो आप क्या लिखोगे, सो जाओगे, यानी कि स्लीप लिखोगे आप कि आप 9 बजे आने वाले दिन में आप सो जाओगे, रात 9 बजे के करीब। ये बेटा आपके पास पेज नंबर 138 पे था। अब अगला है पेज नंबर 139 है। पेज नंबर 139 पर आपके पास क्या है कि आपके पास व्हाट टाइम डज ईच क्लॉक शो। अब हमें बताना है कि हर घड़ी में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। पहले तो आपने देखा है कि इससे पहले वाले पेजेस पे आपने देखा है कि आपके पास एक जो हार है, वो स्मॉल हैंड जो है वो 4 3 2 1 की तरफ शो हो रहा है, और जो लार्जर हैंड है वो कहाँ पे 12 की जानिब शो हो रहा था। अब यहाँ पे लार्जर हैंड जो है वो किस जगह पॉइंट आउट हो रहा है, हर जगह पे 6 की जानिब पॉइंट आउट हो रहा है। आप देख रहे होगे अपनी बुक स्क्रीन पर ट्विका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटा हैंड है वो 4 के बाद है और 5 से पहले है, और जो लार्जर हैंड है वो 6 पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, 4:30, यानी कि 4 बज के आधा घंटा हो चुका है, या 4 बजने को आधा घंटा गुजर चुका है 4 बजे को। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे 7 के बाद और 8 से पहले है, तो यहाँ पे 6 पर है, तो आप लिखोगे 7:30, यानी कि 7 बज गए चुके हैं और उस 7 बजे को आधा घंटा गुजर चुका है। इस तरह ये आपने अपनी बुक में ही पूरा करना है, ठीक है ना। 7:30 के हिसाब से चलना है ये सारा टाइम। इसके बाद आप चलते हो पेज नंबर 140 की जाने। पेज नंबर 140 पे क्या हो रहा है ये हमें बताना है, ये काम भी आपने बुक में ही करना होगा। पेज नंबर 140 पे है टेलिंग द टाइम। फिर आपने टाइम बताना है कि इस वक्त क्या क्या टाइम हो रहा है। लुक एट क्लॉक फेस एंड रिकॉर्ड द टाइम, और टाइम को रिकॉर्ड करना है कि किस वक्त आप क्या काम कर रहे थे। 8 o'clock, फिर आपके पास लिखा 1:30, यानी कि 1 बजे को आधा घंटा गुजर चुका है। फिर आप क्या कर रहे हो, 1-1:30 बजे क्या कर रहे वाले थे, 12:30 बजे क्या कर रहे थे, 12:30 क्या कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर 6 o'clock पे आप क्या कर रहे थे, आप खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे, यानी कि किस वक्त आप क्या क्या काम करते हो वो टाइम देखना है आपने। कि आप जब खेल रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे आप, तो आप उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, ठीक है ना बेटा। जब आप सो रहे थे उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, जब आप पतंग वगैरह उड़ा रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, काइट फ्लाई कर रहे थे, तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। ये सारे टाइम आपने शो करने होंगे, ठीक
ठीक है। यहाँ पे बेटा ये आपने काम ये भी बुक में करना है। इसके बाद फिर आप चलते हो दोबारा कॉपी की जाने पहुँच जाओगे, जो कि आपका बुक का पेज नंबर 161 है। 161 पे जो काम है वो आपने बुक में नहीं करना है, वो आपने आप करना है किसमें, कॉपी की में करना है। तो पेज नंबर 161 पे क्या काम किया जा रहा है, सॉलिड शेप्स दिए गए, नेम द शेप्स गिवन बिलो। नीचे जो शेप्स दिए गए उसको नाम देना है आपने, कौन सी शेप का क्या नाम है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये जो इसकी जो टोपी हेड जो है वो कौन शेप की है, तो आप इधर क्या लिख दोगे आप कि इसका नाम क्या है, कौन है, ठीक है ना। और ये जो ब्रीफ केस दिया गया है आपके पास किस शेप का है ये आपने लिखना है। ये आप लिखोगे क्यूबाइड शेप का है तो आप इसको आगे लिख दोगे क्यूबाइड, ठीक है, ठीक है। फिर ये आपके पास कोका कोला का एक केन रखा हुआ है, इसे आप क्या नाम दोगे, सिलेंडर शेप दोगे, सिलेंडर शेप का है तो ये सिलेंडर आपके पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह ये लास्ट वाला जो है ये 3 शेप्स आपके सामने, तो इसे आप क्यूब का नाम दोगे इसी ये करके। और नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इसी तरह पूरा करना होगा, ठीक है बेटा। पेज नंबर 162 की जानिब चलते हैं। पेज नंबर 162 पे क्या बात की जा रही है वो हमें बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ पुट द ऑब्जेक्ट्स इन द करेक्ट कॉलम। ऑब्जेक्ट्स को पुट करना है करेक्ट कॉलम के हिसाब से। फ्लैट फेसेस कौन से हैं, कर्व फेसेस कौन से हैं और फ्लैट और कर्व कौन से हैं। आप ऊपर से देखोगे जो फिगर बनी हुई है, आप उसमें से आपने जज करना है कि कौन से फेस ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लैट फेसेस हैं, या फिर कौन से फेस ऐसे हैं जो कर्व हैं, या कौन से फेसेस ऐसे हैं जो आपके पास वो हैं फ्लैट और कर्व दोनों हैं। जैसे कि यहाँ पे डाइस का आपके पास लिखा हुआ है, डाइस में कौन तो सिर्फ क्या होते हैं, फ्लैट फेसेस होते हैं, यानी कि स्मूथ होते हैं, कर्व नहीं होते। यहाँ पे आपके पास जैसे एग लिखा हुआ है, एग का क्या आप लिखोगे, यहाँ पे क्या है, कर्व फेस है, तो कर्व फेस में आपने क्या लिख देना है, एग लिख देना है, ठीक है बेटा। वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में आपके पास कर्व फेस होता है तो आप उसके नीचे लिख दोगे वाटर बॉटल में क्या होता है, आपके पास कर्व फेस होता है, तो यहाँ पे आपने वाटर बॉटल का वर्ड लिख दिया है, ठीक है बेटा। इसी तरह आपने देखना है कि ऊपर से फिगर देखते जाना है कि उसमें आपने बताना है, जज करना है कि कौन से फिगर्स ऐसी हैं, कौन से शेप्स ऐसे हैं जिसके जो फेसेस हैं वो प्लेन है, और कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जिसके फेसेस जो हैं वो आपके पास कर्व है। पेज नंबर 162 पे फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं, जो कि आपने काम फिर से बुक में करना है, वो है पेज नंबर 166। 166 में क्या है, बहुत इजी काम है बेटा, एक मैं करके बता रहा हूँ बाकी आप करोगे। यहाँ पे लिखा है कलर हाफ ऑफ ईच शेप। नीचे कुछ शेप्स बने हुए हैं, उसमें से आधे शेप को कलर करना है। जैसे कि आपके पास एक बना हुआ है, इसके आपने ब्लॉक्स काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 हैं नीचे भी 6 हैं, यानी कि हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, 6 ब्लॉक अलग हो जाएंगे और 6 ब्लॉक अलग हो जाएंगे। जो आपने आधा हिस्सा किया है इस फिगर का, उसके आधे हिस्से में आपने कलर कर देना है। इसी तरह बाकी फिगर्स को भी देखना है। ये ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो आधे आधे हिस्से में, तो आधे हिस्से में कलर करना होगा, आधा हिस्सा ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास बेटा, उसमें यह बात की जा रही है कि कलर क्वार्टर ऑफ ईच शेप। अब आधा हिस्सा था, आधे का भी आधा, क्वार्टर कहते हैं कि एक पूरी फिगर को 4 हिस्सों में कर देंगे, तो उस एक हिस्से को जो करना है आपने वो कलर करना है, ठीक है। क्वार्टर शेप बताना है, कलर करना है। 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 हैं ऊपर भी 6 हैं, तो आपने क्या करना है, आधा हिस्सा करना है, यानी कि 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, फिर इसको इस तरह भी शो कर देना है, ठीक है ना। 6 ब्लॉक हो गए थे, 6 में से फिर 3 किए, तो ये 3 ब्लॉक जो हैं आपने उसे कलर कर देना है। इसी तरह जब आप सर्कल को देखोगे, सर्कल को आप बीच से आधे हिस्से में करोगे, फिर इस तरह भी आज 4 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे सर्कल को, जो एक हिस्सा होगा उसे आपने कलर कर देना है, ठीक है ना। ऊपर वाले में हाफ फिगर में कलर करना है, नीचे वाले में क्वार्टर वाले में कलर करना है। ये भी आपने काम बुक में करना है। और लास्ट काम जो है आपके पास पेज नंबर 175 पर, वो आपने अपनी कॉपी में करना है। इस तरह आप 175 तक जब सारे काम पर पहुंच जाओगे तो आपका मंथ ऑफ जनवरी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ मैनी डज ईच शेप हैव। नीचे जो कुछ शेप्स दिए गए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास सिलेंडर दिया हुआ है, हाउ मैनी फेसेस, सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। एक जो आपके फ्रंट पे, एक इस जगह पे फेस होगा और एक दूसरी जगह पे इसके बॉटम में भी एक फेस होगा, यानी कि 3 फेसेस बनते हैं। हाउ मैनी एजेस, कितनी एजेस है, एक एज ये है, एक एज ये है, या इस तरह भी कह सकते हैं एक एज ये है और एक नीचे की तरफ होगा, 2 एजेस होंगे। हाउ मैनी वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स होंगे आपके पास, इधर 0 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि कोई भी एक दूसरे के साथ इस तरह आके ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो ये 0 वर्टेक्स है। इसी तरह दूसरे और तीसरे फिगर के आपने कंप्लीट करना है कि कितने फेसेस हैं और कितने एजेस होते हैं या कितने वर्टेक्स होते हैं। फिर भी बेटा किसी भी तरह की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।